नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक आज और एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है पदबंध। पदबंध पदबंध का मतलब क्या है? इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं उसे। पदबंध का मतलब उसे फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेज का मतलब क्या है? फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट कैन मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जो शब्द का समूह अर्थ आता है, उसका अर्थ आता है मगर कंप्लीट अर्थ नहीं आता है, पूरा अर्थ नहीं आता है, उसे पदबंध कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, देखिए। ये हो गया तुम्हारा क म ल। ये तीन शब्द है। जब मैंने जोड़ दिया, ये वर्णों को जब जोड़ दिया तो शब्द बन गया है। वर्णों को जब जोड़ दिया मैंने तो शब्द बन गया। इन शब्दों को जब मैं जोड़ूंगा, इन शब्दों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। ठीक है। फिर ये जो पद जो है, एक से अधिक पदों को जब मैं जोड़ूंगा, व्हेन आई विल ऐड दिस मोर देन टू थ्री phrases, that time what will happen there? One padabandha will be there. So definition you can see there. जब एकाधिक पद, एकाधिक बोले तो एक से अधिक, मोर देन वन। पद क्या है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जब एकाधिक पद शब्द मिलकर किसी एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का काम करते हैं, when it coming together and giving the meaning of noun, pronoun, adjective, verb, adverb, इसका जब संबोधन करते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है? उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। मैंने कहा आप लोगों को वर्णों से शब्द बना है और शब्दों से पद बना है। और एक से अधिक पद जब एक ही कर्ता का काम करेंगे या सर्वनाम का काम करेंगे या विशेषण का काम करेंगे या क्रिया का या क्रिया विशेषण का जब काम करते हैं तब क्या ये बन जाता है? पदबंध। उदाहरण यहां पर दिया गया है। एग्जाम्पल इज हियर। राम वन को गया। नाउ सी हियर, हियर राम इज देयर, नो? राम, last time we have seen there, or last year you have seen there, when the word will be separate, that is called word. शब्द जब अलग होता है, स्वतंत्र होता है, तब जैसे ये कमल है, मैंने अभी यहां पर कमल लिख दिया, कमल, ये अलग है शब्द, इसको वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया गया है। we didn't use this sentence in the sentence, we didn't use this word in the sentence. तो ये क्या है? अभी शब्द है। ये क्या है? ये शब्द है। मगर जब शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, जैसे ये राम है, अभी ये राम शब्द है, यहां पर राम इज सेपरेट नाउ। ओके, दिस सेम वर्ड व्हेन वी आर यूजिंग राम वन को गया। राम क्या है? संज्ञा है। अभी ये राम इज अ नाउन, करेक्ट और नॉट? प्रॉपर नाउन। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये पद भी है अभी, क्योंकि इसको हमने क्या किया है? वाक्य में प्रयुक्त किया है। We use this noun Ram in the sentence. So ये संज्ञा है, तो क्या बन जाएगा? संज्ञा पद बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? संज्ञा पद बन जाएगा। Okay, but what we have to learn there? पदबंध, पदबंध। Now this one word we used in the sentence, so it became पद, संज्ञा पद। So पदबंध, पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से ज्यादा पद आते हैं वाक्य में और क्या करते हैं? संज्ञा का बोध करते हैं, संज्ञा के नाम से काम करते हैं या सर्वनाम से काम करते हैं, विशेषण या क्रिया ये काम करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अभी इसको ही हम पदबंध बनाएंगे। दशरथ पुत्र राम। अब देखो, ये राम हमने यहां पर देखा पद है, मगर ये देखो एक ही सब्जेक्ट है यहां पर, दशरथ का पुत्र, द सन ऑफ दशरथ, द सन ऑफ दशरथ। यहां पर एक ही नाउन है अभी। ओके, दिस इज मेन, ये मेन करता है और उस पर ये आधारित क्या है? दशरथ पुत्र। राम किसका पुत्र है? दशरथ का। तो दशरथ भी पद है, पुत्र भी पद है और राम भी पद है।
अब ये 1 2 3 ये 3 पद मिलकर जब किसका काम कर रहे हैं? संज्ञा का काम कर रहे हैं. दिस इज नाउन नाउ. ओके, दिस इज नाउन. ये संज्ञा है. राम क्या है? संज्ञा है. लास्ट वर्ड देखना पद का, पदबंध का जो आएगा तो वो क्या बन जाएगा? उसका पदबंध बन जाएगा. ये संज्ञा है अभी, तो क्या बन जाएगा? ये संज्ञा पदबंध. ये क्या बन जाएगा? संज्ञा पदबंध बन जाएगा. दशरथ पुत्र राम वन को गया. So what you have to keep it in mind there, this संज्ञा पद is there no. For making you understand I have given that example. मैंने उसका उदाहरण खाली आप लोगों को समझाने के लिए दिया है, मगर एग्जाम में क्या आएगा आपको? ये संज्ञा पदबंध आएगा. क्या आएगा? संज्ञा पदबंध. ये पदबंध के जो है 5 प्रकार है. पदबंध के जो है 5 प्रकार है. कौन सा? ये संज्ञा पदबंध एक है, ये दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध. तो मैं समझ लेता हूं कि आप लोगों ने समझ गया है, क्योंकि एक शब्द जब वाक्य में आता है तो वो संज्ञा पद कहता है. यानी इसके हिसाब से यहां पर संज्ञा देकर है तो संज्ञा पद आएगा. क्रिया देकर है, अगर ये राम को अंडरलाइन न करते हुए ये गया को अगर अंडरलाइन होगा तो गया क्या है? क्रियापद है. इट इज अ वर्ब. सो ये क्या बन जाएगा? क्रियापद बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा? क्रियापद बन जाएगा. ये आगे भी देखेंगे इसके बारे में. तो हमने देखा है एक से ज्यादा पद किसका काम कर रहे हैं? संज्ञा का काम कर रहे हैं. राम क्या है? संज्ञा है. तो ये कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया. और ये 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा बोर्ड में कि अंडरलाइन शब्द जो है वो कौन सा पदबंध है, या फिर अंडरलाइन भी नहीं किया जाएगा. यहां पर ऐसे दशरथ पुत्र राम वन को गया, यहां पर कौन सा संज्ञा पद है या संज्ञा पदबंध है? कौन सा पदबंध है? यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर. सो देन यू कैन अंडरलाइन दिस. दशरथ पुत्र राम. राम इज अ नाउन and noun is called in Hindi संज्ञा. तो क्या बन जाएगा? ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा. ओके, अनदर सेकेंड एग्जांपल इज देयर. यू कैन सी देयर नाउ. राम वन को गया. ये देखो मैंने बताया था अभी यहां पर राम अंडरलाइन नहीं करके है, यहां पर अंडरलाइन क्या है? गया करके है. गया क्या है? वेंट वर्ब. इट इज अ वर्ब. सो ये क्रियापद है. ये क्रिया है. ये क्या है? वर्ब है. पद कब बन गया? when we use this verb in the sentence. अगर ये गया यहां पर है तो ये क्या है? शब्द है. it is a word. गया is a word here because it is separate. when this गया we used here in the sentence, जब हमने इसको वाक्य में प्रयुक्त किया तो ये क्या बन गया है? पद बन गया है. अब ये पद जो है ये कौन सा शब्द है हमें फाइंड आउट करना है. पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो कुछ भी है. तो ये गया क्या है? क्रियापद है. क्रिया है तो क्रिया आगे पद लगा दो. ये क्रियापद है. तो हमें क्या देखना है? पदबंध देखना है. हमें क्या देखना है? पदबंध देखना है. और पदबंध क्या है? एक से ज्यादा पद, मोर देन वन phrases when we are using in one sentence, that is called phrase. पदबंध. यहां पर एग्जांपल देखो. राम वन को चला गया. ये गया जो है उसके आगे हमने क्या किया है? चला. चला गया. तो एक से ज्यादा आ गए हैं. अभी पद क्या है? ये चला भी आ गया है और ये भी आ गया है. ये दोनों क्या है? क्रियापद है कि नहीं? तो फिर ये क्या बनेगा? एक से ज्यादा जब पद रहेंगे वाक्य में तो वो क्या बन जाएगा? पदबंध बन जाएगा. और ये क्रिया है तो ये क्या बन जाएगा? क्रिया पदबंध बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी देयर. विशेषण, एडजेक्टिव. विशेषण, एडजेक्टिव. अब यहां पर देखो राम बलशाली है. बलशाली क्या है? स्ट्रॉन्ग. राम इज स्ट्रॉन्ग. राम इज स्ट्रॉन्ग पर्सन. राम बलशाली है. विशेषण पद है. अब यहां पर देखो ये बलशाली जो है यहां पर अगर लिखेंगे हम तो ये शब्द बन जाएगा. बलशाली को अगर हम अलग लिखेंगे, स्वतंत्र लिखेंगे, बलशाली, ये बलशाली को मैंने अलग लिखा है तो ये क्या बन गया है?
शब्द बन गया है। शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करोगे तो क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये विशेषण पद है। तो हमें क्या देखना है, पद बंध देखना है। तो हमें एक से ज्यादा पद चाहिए, एक से ज्यादा पद चाहिए। तो कैसे बनेगा, राम बहुत बलशाली है। ये देखो बहुत भी है और बलशाली भी है, तो एक से ज्यादा पद है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, विशेषण पदबंध है। हाउ टू आइडेंटिफाई, यू सी देयर when this last word will be there no before the word, according to that only we can identify what padabandh it is. See there, here ram is there, it is a noun, that's why it is संज्ञा पद। यहां पर क्या है, गया है, चला गया है, इसलिए क्या है, ये क्रियापद है, इसलिए क्रिया पदबंध। और ये बलशाली ही क्या है, स्ट्रॉन्ग, ऋषभ इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, करेक्ट। तो ऋषभ है, लड़का है, मगर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या बन जाएगा, विशेषण बहुत स्ट्रांग है, मोर स्ट्रांग। ओके, तो ये विशेषण के बारे में अधिक जानकारी हमें मिल रही है कि नहीं। फैन घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, मगर बहुत जोर से घूम रहा है। पंखे के बारे में और ज्यादा जानकारी जब हमें मिलती है, मोर इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग अबाउट द एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड विशेषण पदबंध। यहां पर देखो, बहुत अधिक, यहां पर बलशाली एक ही शब्द है, वाक्य में प्रयुक्त किया है, तो ये पद है। और ये क्या है, बलशाली विशेषण है, इसलिए ये विशेषण पद बन गया है। एंड राम बहुत, अब बलशाली के आगे हमने उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब किए है। वो स्ट्रांग है, मगर कैसे है, बहुत ही स्ट्रांग है, इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर। तो ये क्या बन गया, उसके बलशाली के यानी स्ट्रांगनेस के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। तो एक से ज्यादा यहाँ पर पद है, बहुत है और बलशाली है, तब ये जाकर क्या बन गया है, विशेषण पदबंध। ये विशेषण पदबंध क्यों बना है, व्हाई इट इज बिकेम विशेषण पदबंध, बिकॉज बलशाली इज अ एडजेक्टिव, विशेषण है, और एक से ज्यादा वाक्य में प्रयुक्त किए गए हैं। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, देखो जब एकाधिक पद, एक से ज्यादा पद जब वाक्य में आ जाएंगे, यहाँ पर एक पद है इसलिए विशेषण पद बन गया। ये एक से ज्यादा पद यहाँ पर है, बहुत और बलशाली, इसलिए वह क्या बन गया है, पदबंध बन गया है। अब फोर्थ वन देखते हैं, बाहुबली। फिल्म तो आपने देखी होगी, बाहुबली, प्रभास थे, तो बाहुबली बहुत ताकतवर है। बाहुबली बहुत ही ताकतवर है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये देखो, बहुत ताकतवर, क्रिया 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 विशेषण है यहां पर क्या है, क्रिया विशेषण है। या फिर दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल यहां पर क्या आएगा, पंखा, पंखा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब यहां पर देखो, पंखा घूम रहा है, तो कैसे, धीरे धीरे घूम रहा है या जोर से घूम रहा है, ये क्या है, क्रिया का विशेषण है। दिस इज, ये धीरे धीरे, ये घूमने के बारे में जो है, हाउ इट इज रोटेटिंग देयर, वेदर स्पीडली और स्लोली, दैट इज एडजेक्टिव के बारे में बताया है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, क्रिया विशेषण बन जाएगा। और यही शब्द जब पंखा धीरे धीरे घूम रहा है, अगर ये हम लोग, ये एक पद है और घूम रहा है, ये पद है घूम, तो एक से ज्यादा पद आ गए तो ये क्या बन जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध बन जाएगा। तो हमें पदबंध के 5 प्रकार है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये क्रिया के बारे में, क्रिया विशेषण का और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर जगह नहीं है,
वह रोज मेहनत करता है, मेहनत करता है। अब नाउ हियर यू सी देयर, वह जो है ये क्या है, सर्वनाम है, वह इज अ प्रोनाउन, करेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, सर्वनाम पद बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सर्वनाम पद बन जाएगा। ये सर्वनाम है, सर्वनाम पद। पद क्यों बन गया है, बिकॉज दिस वर्ड व्हेन वी यूज्ड इन द सेंटेंस इट बिकेम पद, तब ये जाकर क्या बन गया है, पद। और हमें क्या देखना है, पदबंध देखना है। पदबंध क्या है, एक से ज्यादा पद, व्हेन एकाधिक पद मिलकर किसी एक संज्ञा सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं तब क्या बन जाता है, पदबंध। तो ये कैसे बन जाएगा, देखो अभी सबको प्रिय, सबको प्रिय लगने वाला, लगने वाला, सबको प्रिय लगने वाला वह। अब देखो ये वह जो है ना, ये सर्वनाम है, मगर ये पूरे ये जो शब्द है सबको प्रिय लगने वाला, ये किसके ऊपर आधारित है, वह के ऊपर। यानी ये एक ही कर्ता बन गया है। भले ही इसमें पद ज्यादा है, दो पद है ना, मगर ये किसका काम कर रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है। तो क्या होगा, रोज मेहनत करता है, यहां पर रोज मेहनत, मेहनत करता करता है। अब यहां तक जब अंडरलाइन किया जाएगा, हमने देखा है वी सॉ हियर वन, एक पद यहां पर वाक्य में आ गया, और ये वह क्या है, सर्वनाम है, इट इज प्रोनाउन, इसलिए सर्वनाम पद बन गया है। मगर हमें क्या देखना है, व्हाट वी हैव टू सी देयर, पदबंध। एंड पदबंध व्हाट इज देयर, मोर देन वन पद इन वन सेंटेंस विच इज डूइंग द वर्क ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, वो क्या बन जाएगा, पदबंध। तो यहाँ पर एक पद है और यहाँ पर कितना है, सबको प्रिय लगने वाला, ये एक है और ये एक है, ये दो पद है, और लास्ट वर्ड जो रहेगा दैट पदबंध विल बी देयर। सो वह इज अ सर्वनाम। सो दिस सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड व्हाट इज देयर, सर्वनाम, सर्वनाम पदबंध, पदबंध, ये क्या है, सर्वनाम पदबंध है। तो ऐसे हमारे 5 प्रकार है पदबंध के, 2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। लाइक दिस 2 marks question will be asked in exam there. Their example will be given there, and they may, now you see there, this is for understanding only. Pad they won't ask, only padbandha. We have portion padbandha, and what is the definition for understanding? I told you this word when separate word is there, शब्द अलग अगर होगा तो वो क्या है, शब्द है। शब्द को वाक्य में जब यूज करेंगे तो वो पद बन जाएगा, ठीक है। और एक से ज्यादा पद, जब एकाधिक पद मिलकर किसी एक संज्ञा, हमने देखा है राम का, है ना, दशरथ पुत्र राम, एक से ज्यादा पद वहां पर आ गया। दशरथ पुत्र एक पद है और राम एक पद है, यानी 2 पद उसमें आ गए हैं, 1 को चला गया, तो वो क्या बन गया है, राम संज्ञा है। राम इज संज्ञा, दैट्स व्हाई संज्ञा पदबंध, इट बिकेम संज्ञा पदबंध। और सर्वनाम, सर्वनाम का हमने अभी देखा है, ये देखो, वह रोज मेहनत करता है, वह ओनली 1 पद इज देयर, करेक्ट। सो इट इज सर्वनाम पद इज देयर, बट हियर सबको प्रिय लगने वाला, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक हिम, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक हिम, रोज मेहनत करता है, मीन्स दोज हु आर डूइंग हार्ड वर्क, द पीपल, ऑल पीपल विल लाइक हिम। तो यहाँ पर सबको प्रिय लगने वाला एक पद है, और वह एक से ज्यादा पद, मोर देन 1 पद इज देयर, सो इट इज कॉल्ड पदबंध। एंड अगेन व्हाट इज देयर, विशेषण पदबंध। विशेषण के लिए हमने क्या देखा था, राम बलशाली है। नाउ हियर बलशाली सेपरेट वर्ड इज देयर, ये शब्द है, इसको ही हमने राम बलशाली है, बलशाली एक शब्द वाक्य में प्रयोग किया तो पद है। राम बहुत बलशाली है। नाउ हियर बहुत आल्सो व्हाट इज देयर, पद इज देयर, बलशाली आल्सो इज देयर, बलशाली। ये 2 पद जब आ गए तो ये क्या बन गया है,
अब ये बहुत बलशाली क्या है, ये विशेषण है, ये विशेषण है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, विशेषण पदबंध बन जाएगा। अब देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इसको ही बनाते, देखो राम बहुत बलशाली है, ये क्या हो गया है, विशेषण पदबंध है। ये क्या है, विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध, पदबंध। अब इसको ही राम बहुत ही बलशाली है। अब ये विशेषण है, इसमें क्रिया विशेषण आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण। बहुत ही आने के कारण इसकी जो स्ट्रांगनेस है और बढ़ गई है, ये और ज्यादा बलशाली बन गया। ये बलशाली के बारे में मोर इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग देयर, दैट्स व्हाई ये क्या बन गया है, क्रिया विशेषण बन गया है। ये जब विशेषण था, ये क्रिया के बारे में क्या बन गया है, क्रिया विशेषण बन गया है, बहुत ही अधिक बलशाली है। तो ऐसे हमारे 5 पद है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पदबंध एंड you will be asking 2 marks question from this portion. Thank you very much.